Welcome to the channel Catch Life with a Mom. हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू द चैनल कैच लाइफ विद मॉम। ये मैं आपसे करवा चौथ का व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो सुबह सुबह 4 बजे मैंने उठ के नहा लिया था और नहा के ये मैंने बैंगल्स निकाली थी, रेड और ग्रीन का मिक्स करके मैंने पहनी। थोड़ी थोड़ी बैंगल्स पहनी थी मॉर्निंग में और ये वाला सूट पहना था मैंने मॉर्निंग में। तो मैं रेडी हो गई थी पूजा करने के लिए। सबसे पहले पूजा करूँगी, उसके बाद मैं सरगी खाऊँगी। तो ये वाला मैंने सूट वेयर कर लिया था सुबह के लिए। उसके बाद मैं आ गई थी मंदिर में पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने पानी रखा था एक लोटे में, जो मैं सुबह ही सबसे पहले रखती हूँ। उसके बाद मैंने जोत वगैरह जलाई और सुबह सबसे पहले मैं गणेश जी की आरती के साथ माता पार्वती की पूजा करती हूँ इस दिन। ये दिन पूरे ईयर का सबसे खास दिन होता है मेरे लिए, सबसे स्पेशल डे होता है। वैसे तो मैं हफ्ता 10 दिन पहले ही सारी प्रिपरेशंस कर लेती हूँ, बट इस बार मुझे ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था। तो मैंने एक ही दिन में सारी प्रिपरेशंस करी थी इसकी और सब कुछ तैयार हो गया था। सो फाइनली करवा चौथ के दिन मैंने सुबह सुबह अपनी पूजा करी, जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है ये सारी पूजा आज की। इस दिन मैं सिर्फ अपने लिए ही प्रे नहीं करती हूँ, सबके लिए प्रे करती हूँ। जितने भी मैरिड वीमेन हैं, मैं सबके लिए प्रे करती हूँ कि माता रानी हम सबका सुहाग बनाए रखें और सब हैप्पी रहें। तो मेरी पूजा हो गई थी अच्छे से और इसके बाद मैं अपनी सरगी लूँगी। तो अर्ली मॉर्निंग का ही टाइम था, अभी अराउंड 4:30 और 4:40 हो गए थे। तो मैंने पूजा करने के बाद पानी पिया सबसे पहले और उसके बाद फिर मैंने सरगी ली थी, जो हमेशा मेरे हस्बैंड मेरे लिए बनाते हैं। तो ये है मेरी सरगी जो मैं खाती हूँ सुबह के टाइम पे। और अभी भी देखो बिल्कुल रात ही, अंधेरा ही हो रखा है और कुछ-कुछ लोग जागे हुए हैं, तो उनके घरों की लाइट जल रही है। और ये है मेरी कुछ स्पेशल चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी दिखाई थी। करवा है और ये छन्नी है जिससे चाँद को देखते हैं। बाकी सारी चीज़ें हैं जो मैं आज यूज़ करूँगी। तो ये बहुत ही सुंदर सी मेरे पास थाली है जो मैं करवा चौथ में ही यूज़ करती हूँ। तो सारी चीज़ें मैंने निकाल के ऑलरेडी रखी हुई थी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा गजरा था और ये श्रृंगार का सामान मुझे मंदिर में ही रखना है, जो देना है मुझे। और ये मेरी ब्यूटीफुल सी चुन्नी है, ये मेरी शादी की चुन्नी है, मैं हमेशा इसे करवा चौथ पे यूज़ करती हूँ। और ये रेड वाली साड़ी ये मैंने वेयर करने के लिए निकाली हुई थी। और ये है पायल जो मुझे मेरे हस्बैंड ने ही गिफ्ट की थी करवा चौथ पे ही। तो ये मैं पहनूंगी अभी, बहुत सुंदर डिज़ाइन है इस पे। इनको मैं अभी पहनूंगी, देखो छन 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 छन, बहुत सुंदर लगती है, मुझे इसकी आवाज़ बड़ी अच्छी लगती है। तो ये मैं आज पहनूंगी। रेगुलर नहीं पहन पाते ना, अदरवाइज मुझे पायल वायल बहुत अच्छी लगती है पहननी। तो ये मैं अभी पहनूंगी। इट वॉज़ द इवनिंग टाइम और मैं रेडी हो रही थी पूजा करने के लिए, बिकॉज़ आज मैं घर पे पूजा नहीं कर रही हूँ, अपनी फ्रेंड के घर में जाऊँगी पूजा करने के लिए, तो वहाँ पूजा करूँगी। तो मैं रेडी हो रही थी पूजा के लिए। वैसे तो मेरे पास पायल और भी हैं, पर ये वाली पायल मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज़ ये मुझे हस्बैंड ने ही गिफ्ट करी थी, तो ये मेरे लिए सुपर स्पेशल है। सुबह से ही सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। बट आई वाज़ ट्राइंग कि ये दिन थोड़ा-सा स्मूथली निकल जाए। बट शाम होते-होते सर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो उसकी वज़ह से मेरी आईज़ पे, जॉ लाइन पे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था। बट देन आई गॉट रेडी, बिकॉज़ फटाफट से रेडी होके मुझे पूजा के लिए जाना था। तो जब मैं तैयार हो रही तब थोड़ा-सा में दर्द कम था, तो आई मैनेज्ड और मैं आराम से तैयार हो गई थी। करवा चौथ की पूजा मेरे लिए बहुत मैटर करती है और मैं इस दिन को किसी भी तरह से स्पॉइल नहीं करना चाहती, अपनी तबीयत की वजह से भी नहीं। और मैं रेडी हो गई थी, मुझे अपना लुक बहुत अच्छा लगा और स्पेशली मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा, सो आई वाज़ वेरी हैप्पी। सो दिस वाज़ माय लुक एंड बाय दिस टाइम पूजा का भी मुहूर्त हो गया था, तो मुझे पूजा के लिए नीचे जाना था। बट उससे पहले मुझे अपने मंदिर में भी पूजा करनी थी, तो मैं पहले मंदिर में आ गई और मैंने मंदिर में अपनी जो करवा की स्थापना करती हूँ मैं वो किया, बिकॉज़ ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। तो मैंने पूरा मंदिर को सेटअप कर लिया था और मंदिर में मैंने अपनी पूरी पूजा की थाली लगाई, जो मैं हमेशा करवा चौथ के लिए अलग से प्रिपेयर करती हूँ। तो मैंने वो थाली लगाई थी और सारा श्रृंगार का सामान मैंने यहीं रख दिया था और करवा माता की फ़ोटो लगा दी थी, उस पे हार चढ़ा दिया था और माता रानी की पूजा कर ली थी। तो सबसे पहले मैंने गणेश जी को तिलक किया, उसके बाद माता पार्वती को, शंकर भगवान को और यहाँ छोटे से गणपति जी से इनको भी तिलक किया। और यहाँ पर फिर मैंने माँ करवा को तिलक किया, उनकी पूजा करी और मैंने जो भी फूलमाला वगैरह मंगाई थी वो चढ़ा ली थी। तो यहाँ पूजा करने के बाद फिर मैं नीचे गई थी करवा चौथ की पूजा के लिए। घर आकर अपनी बहन से कहा, देख हीरो, तेरा चांद निकल आया है। हीरो ने पूछा, भाभीयों का चांद तो निकला नहीं,
मेरा चांद कैसे निकल आया? भाइयों ने लाडली और अनजान बहन से कहा कि भाइयों का चांद भी निकल आएगा। इसी भ्रम में आकर वीरों का व्रत टूट गया। वीरों का राजा जैसा पति ये फाइनली इसे सवा के ताकि ये बुझ ना पाए। ये बुझ ना। करवा चौथ की कथा मैंने पूरे आराम से सुन ली थी एंड थोड़ी देर मैं उनके घर में भी बैठी थी, बट उसके बाद मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने लगी थी अचानक से, तो मैं वापस आ गई थी। और उसके बाद मैंने आके थोड़ा सा रेस्ट किया एंड देन चांद का भी टाइम हो गया था, चांद निकल आया था, तब हम छत पे आए थे पूजा करने के लिए। ये 21st फ्लोर है और यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चल रही थी, तो समहाउ वी मैनेज्ड कि हमारा दिया ना बुझे, बट बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो हमने पूजा करी क्विकली यहाँ पर। तो बहुत कुछ यहाँ पर कैप्चर नहीं कर पाए, बट हाँ मैंने कोशिश करी कि आपको थोड़े से ग्लिम्स दे सकूं। तो ये मेरी चांद की पूजा वाले ग्लिम्स है जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। यूजुअली भी करवा चौथ के व्रत में सुबह से पानी नहीं पीते तो थोड़ा सा डिजी हो जाता है, बट इस बार पता नहीं क्या हुआ, तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी, इसलिए मैंने शाम को कथा सुनने के बाद थोड़ा सा रेस्ट लिया, उसके बाद मैं थोड़ा स्टेबल हो पाई थी, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी मेरी। और फाइनली मैंने बहुत आराम से पूजा कर ली थी, आई वॉज प्रिटी स्टेबल, तो मेरी पूजा पूरी हो गई थी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे हमारी ये पूजा पूरी हो गई थी और इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के पैर छुए, जो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बाय द वे। और मेरी मदर इन लॉ भी आई थी दिन में, बट मैं कुछ कैप्चर नहीं कर पाई थी बिकॉज उस टाइम पे तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो मैंने उनका भी आशीर्वाद ले लिया था, जो मेरे लिए इस दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वैसे हमेशा ही होता है बट इस दिन खास होता है, तो वो भी मेरा पूरा हो गया था। तो आज का व्रत मेरा बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हमने कुछ पिक्स वगैरह भी ली थी, जो मैं इंस्टाग्राम पे या फिर कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर कर दूंगी, आप चेकआउट कर लेना। और ये खाना बनाया था मेरे हस्बैंड ने, बहुत बहुत टेस्टी था, बट मैं खाना नहीं खा पाई थी बिकॉज मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही थी, तो उसका मैंने कुछ भी नहीं खाया था, बस पानी पी के सो गई थी, बस थोड़ा सा 1-2 बाइट टेस्ट कर लिया था। तो ये था आज का ब्लॉग। आई होप आपको ये आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और आपने भी अपना करवा चौथ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय। Thanks for watching. Bye guys.